हाँ तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताने वाले हैं क्लास 10th उत्सर्जन चैप्टर 4 बायोलॉजी। ये क्लास हो जाएगा 4, क्लास 4 है। एक से पहले बता दिए, कैसे बताए हैं? हाँ, यूनिक है। मानव मूत्र की बनावट बताए ना। बताओ, मानव मूत्र है, मानव मूत्र इनमें जल कितना प्रतिशत बताओ? 96%। बताया ना। यूरिया क्या प्रतिशत? यूरिया 2%। बस यही 2 को याद करना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। समझ आए कि ना। बताना, मूत्र का पीला होना, मूत्र का पीला होना किसके कारण? हीरोक्रोम के कारण। समझ आए कि ना। बताओ, पत्ती को हरा होना, पत्ती को हरा होना किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण, है ना। समझ आए कि ना। आदमी के काला होना किसके कारण? आदमी काला होना, आदमी काला होना किसके कारण? मेलालिन के कारण। मेलालिन के कारण, मतलब हम काला है किसके कारण? मेलालिन के कारण। समझ आए कि ना। और क्या प्रश्न है? और कुछ बता दो। मेलानिन शरीर के अंदर में पाने वाला बड़ा एक आती है, जैसे शरीर में खून पाया जाता है ना, वैसे शरीर में मेलानिन हमारा शरीर में ज्यादा, तो हम काला है ना, है ना। और जेकरा में मेलानिन कम होगा वो साफ होगा। समझ आएगा ना, अंतर है। तो हमारे मेलानिन कथी है? हमरो से ज्यादा कोई काला रहता है ना पूरा दाम, ओकरा में ज्यादा मेलानिन। कोई अपना से काला नहीं बनता है। समझ आएगा ना। मेलानिन पर डिपेंड है, किस पर? मेलानिन पर। तो अब प्रश्न पूछेगा, पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है? जब आएगा क्या नंबर? 5 नंबर। समझ आएगी ना। पौधे में उत्सर्जन, आंसर लिखना है। जंतुओं की तुलना में हम सब क्या है? जंतु के तुलना में पौधे में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं होता है। हमारे लिए उत्सर्जन अंग बता दिए ना शरीर में, लीवर, किडनी, फेफड़ा, स्किन, है ना। ये हमारे निकलता है, पानी नहीं निकलता है, ये सब का उत्सर्जन अंग है। तो पेड़ पौधा में नहीं होता है, पेड़ पौधा में उत्सर्जन नहीं होता है। श्वसन क्रिया से निष्कासित CO2 तथा प्रकाश संश्लेषण से निष्कासित ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस निस्वरण क्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्र एवं अन्य भागों में अवस्थित बात्र रंध्र के द्वारा उत्सर्जित होता है। समझ आए कि ना। कहेगा पेड़ पौधा किसके द्वारा उत्सर्जित करता है? बात्र रंध्र। यही भी याद कर जाना, बात्र रंध्र। अब बात्र रंध्र नहीं रहेगा तो रंध्र भी रह सकता है ऑप्शन में, रंध्र द्वारा। समझ आए कि ना। आयो पतियों द्वारा भी, पतियों द्वारा होता है। वाष्प उत्सर्जन से निकलने वाला जल, अब निकल गया कथी? उत्सर्जित पदार्थ निकल गया ना। तब निकलेगा वाष्प उत्सर्जन से निकलने वाला जल मुख्यतः रंध्र द्वारा एवं पौधे के अन्य भागों से निकलता है। याद कर लेना। कहेगा वाष्प उत्सर्जन पौधा में किसके द्वारा होता है? रंध्र द्वारा। समझ आया कि ना। उत्सर्जन किसके कारण होता है? बात्र रंध्रों के द्वारा। ये ऑब्जेक्टिव है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ को अपने पत्तियों एवं छाल भी संचित रहता है। साल में मतलब छाल में, पत्ती में और छाल में भी संचित रहता है। पत्तियों को गिरने एवं छाल को अलग करने में उत्सर्जन पदार्थ का बाहर निकलता है। अगर मान लो कोई पत्ती टूट के गिर रहा है ना, चाहे छाल बाहर निकलता है पेड़ से, ना निकलता है, तो समझना कौन निकल रहा है? उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकल रहा है। कुछ उत्सर्जित पदार्थ को कोशिकाएं रिक्त में जमा हो जाता है, खाली स्थान होता है जहां जाके जमा हो जाता है, जैसे कि टैनिन, रेजिन, गोंद। टैनिन, रेजिन, गोंद आदि सभी उत्सर्जित पदार्थ का निर्माण करता है। ये तीनों बताए हैं, टैनिन, रेजिन, गोंद। इस किसका निर्माण करता है? उत्सर्जित पदार्थ का। कुछ पौधे में उत्सर्जित गड्ढे दूधिया तरल के रूप में रहता है, जिसे लैटेक्स का कहेंगे। लैटेक्स हम बताते, देखो ये पेड़ है ना, पेड़ में से दूधिया कलर निकलता है, उजला उजला नहीं निकलता है, उसी को कहा जाता है लैटेक्स। जैसे आदि, आप, पीपल, बरगद। समझ आए किधर। आप देखेंगे पीपल में, बरगद में, या पीला कनेर। कनेर देखा है, कनेर के फूल, वही में एक ताजी पत्ती को तोड़ना है, एक ताजी पत्ती को तोड़ना, आपको उजला, दूधिया या गाढ़ा लेटेक्स दिखाई देगा। और कौनों के पत्ता में देख सकता है,
पीपल के में देख तो काट के देखेगा था। बरगद में, पीला कनेर में देखना, पीला ऐसा आपको पत्ती को तोड़ना है। कहाँ तोड़ना है? तो आपको आ जाएगा कच्ची दिखाई, कच्ची दिखाई देने का लैटेक्स। बबूल के पौधे में गोंद उत्सर्जी होता है। बबूल के पौधा में कौन होता है? गोंद होता है। बबूल के पौधा में क्या होता है? गोंद उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जमा पाया जाता है। चीर में रेजिन पाया जाता है। चीर में क्या पाया जाता है? ऑब्जेक्टिव याद कर रहना। चीर में रेजिन उत्सर्जी पदार्थ होता है। जलीय पौधा उत्सर्जन पदार्थ को विसरण द्वारा सीधे जल से निष्कासित कर देता है। कहेगा बाहर निकलता है किसके द्वारा? विसरण के द्वारा निष्कासित करता है। स्थलीय पौधा कुछ उत्सर्जित को आसपास के मृदा में निष्कासित करता है। ये सब याद नहीं करना, जितना हम टिक मार ले है ऐसे से वही ऑब्जेक्टिव है। आदि के साहब है यानी इनमें से क्या को निकल गया? का चीज ऑब्जेक्टिव 1 2 3 4। अब मान लो एगो क्या हुआ? 6 गो ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा नहीं है। देखो फिर से समझाते हैं, फिर से समझाते हैं। कहेगा पौधे में उत्सर्जन कैसे होता है? देखो जंतुओं की तुलना में पौधे में उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग नहीं पाया जाता है ना। श्वसन की क्रिया में निष्कासन के लिए CO2 प्रकाश संश्लेषण से निकलता है ना। CO2 किसकी उपस्थिति में? प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में निकल जाता है। ऑक्सीजन गैस विसरण क्रिया द्वारा पत्तियों के रंध्र एवं अन्य भागों से उपस्थित रहता है, उनमें रहता है। किसके द्वारा निकलता है? बाह्य रंध्र द्वारा निकलता है। बाष्प उत्सर्जन रंध्रों द्वारा बाहर निकलता है। बाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा? रंध्रों द्वारा निकलता है। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ अपने पत्ती और छाल में संचित रहता है। देखो कहेगा उत्सर्जित पदार्थ कहाँ रहता है? पत्ती और छाल में रहता है। कच्ची बैठा हुआ। पत्तियों को गिरने एवं छाल को अलग करने के तो क्या कहते हैं? उत्सर्जी कहेंगे। कच्ची कहेंगे उत्सर्जी। पत्ती अगर गिर रहा है, चाहे छाल अगर फट रहा है, तो उसमें कौन सा पदार्थ है? उत्सर्जी पदार्थ है। इससे बाहर निकल रहा है। कच्ची निकल रहा है बाहर। कुछ उत्सर्जी पदार्थ उसका रिक्त स्थान में भी जमा होता है। कोई कोई खाली स्थान ना होता है, वहां में जाके जम जाता है। जैसे में टेनिन जमेगा, रेजिन और गोंद जम जाता है आदि। ये सभी उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण करता है। ये सभी कच्ची करता है? उत्सर्जी पदार्थ का कच्ची करता है? निर्माण कर लेगा। कुछ पौधे में उत्सर्जी गड्ढे दूधिया तरल के रूप में पाया जाता है, चाहे रहता है, समझ आएगा, जिसे हम लैटेक्स कहते हैं। पूछेगा लैटेक्स किसे कहते हैं, तो लिखना कुछ पौधे में उत्सर्जी गड्ढे दूधिया तरल के रूप में रहता है, उसे क्या कहेंगे? लैटेक्स। जैसे में पीपल के, बरगद के, ये सब लिख देता है पेड़, समझ आएगा ना। तो यदि आप पीपल, बरगद या कनेर के, पीला कनेर के ताजा पत्ता को तोड़ेंगे ना, तो उसमें से उजला निकलेगा कच्ची लैटेक्स, समझ आएगी ना। बबूल के पौधे में गोंद उत्सर्जी पदार्थ पाया जाता है, गोंद। लेकिन चीर में पूछेगा क्या पाया जाता है? रेजिन उत्सर्जी पदार्थ पाया जाता है। जलीय पौधा में क्या पाया जाता है? विसरण द्वारा बाहर निकलता है। जलीय पौधा में विसरण द्वारा, बस इतनी याद कर देना, समझ आएगा ना। ये दीर्घ हुआ, कच्ची हुआ। आई चैप्टर उत्सर्जन समाप्त हो गया है। चैप्टर समाप्त।